बच गया। क्या है? बाहर उठाना कैसे? बाहर उठा, तमीज से ना, तमीज से। शेखू के अब्बू, हाँ। ये रुखसाना को क्या हो गया? ये कैसे नागिन कैसी हरकतें कर रही है? शेख चली गई अम्मी। हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा हाँ। वो जो तांत्रिक झरमुंडा है ना, उसने जो अखबार को बड़ा आत्मा उतारी है, हाँ। वो इस पे चढ़ा के देखिए। अब क्या होगा अब्बू? अजय कुछ तो करो। मैं बदला लूंगी, तुम तीनों से बदला लूंगी। अब्बू, अब्बू मेरी रुखसाना नागिन बन गई थी क्या अब्बू? अब्बू कुछ करो। अब्बू तुम पे तो बहुत सारी दुआएं आती हैं, कोई दुआ पढ़ के फूको। अच्छा, मैं नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन हूँ, और तुम्हारी ये दुआ दरुद मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। बेटा जब मेरी दुआ दरूद इस पे काम ही नहीं करेगी तो पढ़ के क्या फूकूं मैं इस पे? अजी ऐसा करो, हाँ। आप ना मौलवी अफलातून को बुला लाओ, मौलवी साहब भी बचा सकते हैं इससे। अबे मौलवी साहब तो गांव में है ही नहीं, वो तो 3 दिन का चिल्ला करना जंगल में गए हुए हैं। मौलवी वक्त पे नहीं मिलता, क्या करेगा गाँव में? ऐसे टाइम पे मौलवी नहीं मिलता, फिर काहे का मौलवी है? अबे मौलवी साहब के लिए ऐसे नहीं बोला करते बेटे। तो क्या अब्बू मेरी रुखसाना अब नागिन बनी रहेगी? अब ये रुखसाना नहीं बनेगी क्या? हाँ, अब मैं नागिन ही बनी रहूंगी। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे भी नाग बनना पड़ेगा, वरना मैं तुझे डस लूंगी। अब्बू रुको ले। वाह मुझे नागिन बनना, मैं तो अब्बू का शेर चिली ठीक हूँ। तू कहाँ घुस गया? ओए हंस रही है पागल। हंस क्यों रही है? शेख जी, तुम तीनों तो सच में ही डर गए। मैं तो ड्रामा कर रही थी। ओए रुखसाना सही कह रही तू। तुम्हें रुखसाना अम्मी, ये नागिन नहीं है मेरी रुखसाना। हाँ रुखसाना बेटी, ये गलत बात है तेरी, आइंदा ऐसा बेहुद्दा मजाक मत करना। तुझे पता तेरे मजाक के चक्कर में हमारे दिल पे क्या गुजरी अभी? हाँ अब्बू, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो अब्बू। मजाक नहीं कर रहा है। सारी बदतमीज, सारी जान से मार दूंगा। पागल, एक बात सुनिए, तेज से मजाक ही, यहाँ सारी हमारा दिल धड़क कर रहा। हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता, फिर कहाँ रहती तू? हैं? अब्बू मर जाता, अब्बू का धड़क भड़क हो रही, अम्मी मर जाती, और तू सारी जान से मार दूंगा। बनाओ नागिन बनाओ। अबे छोड़ दे, चल छोड़ दे, जान से मार दूंगा। मान जा, छोड़ दे। क्या मार कर छोड़ेगा इसे? अबे छोड़ दे आज यार। बात कभी करेंगे ऐसे? शेख जी, मैंने कहा तो दी ना, मैं मजाक नहीं करूंगी। देख लो अम्मी मान नहीं रहे। अरे तू भी चुप हो जा अब। अबे शेख चिलो ने गलती मान तो ली, चल माफ कर दे उसको। माफ कर दे। ठीक है, अब जब तुम कह रहे हो माफ करता हूँ, वरना साली को असली नागिन बना देता आज। हाँ चल बात खत्म कर, चल बेटे। जा चाय पका ला अब्बू के लिए। चल बेटे चल। देख ले, तू भी ना मानती। देख ले अब्बू अभी चोर से लेकर रही है। चल कोई बात ना, चल। देखा चले, मुर्दा घाट की रानी की मुझ पर कितनी कृपा है। पैसा और सोना बरस रहा है। गुरुदेव अभी तो शुरुआत हुई ही है। अगर इसी तरह आपकी झोली में पैसा आता रहा तो आप इंडिया के सबसे पैसे वाले तांत्रिक बन जाओगे। आएगा चले, वो दिन भी अवश्य आएगा जब लोगों को उल्लू बनाकर झरमुंडा सबसे मालदार तांत्रिक बन जाएगा। चुप। गुरुदेव आप अपने अगले शिकार की तैयारी कीजिए। मैं एक गांव का चक्कर लगा कर आता हूं और देखता हूं इस बार किसके घर में आतंक फैलाना है। जा जल्दी देख कर आ और मुझे बता। जी गुरुदेव। जय हो मुर्दा घाट की रानी। अच्छे से दबा बेटा। अम्मी हाँ बेटा। तुझे चिड़िया की कहानी सुना दूं?
अरे बावले, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ा ही हूँ जो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनूंगी। सुन ले अम्मी, एक बार सुन ले, अगर तू सुन लेगी ना तो तुझे सुनते नींद आ जाएगी। अच्छा, ताकि कहानी सुन के मैं सो जाऊं और तू पैर दबाना छोड़कर भाग जाए। अरे वाह शेख जी, अम्मी के पैर दबाकर खूब नेकियां कमा रहे हो तुम। वाह रुखसाना, तुझे बता बड़े बड़े आलिम कहते हैं अम्मी के कदमों में जन्नत होती है, इसलिए मैं नेकियां कमा रहा हूँ। तू भी नेकी कमाना चाहती है? शेख जी, नेकियां कमाना कौन नहीं चाहेगा भला। आजा फिर, अम्मी का एक पैर तो दबा, एक मैं दबाता हूँ। तू भी नेकी कमा और मैं भी नेकी कमा रही हूँ। पाँव तो मैं दबा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तुम करोगे क्या? रुखसाना बेटी, तू जा अपना काम कर, इसे कहने दे। अबे कहती जल्दी साली, दबा पाऊँ अम्मी के पाँव दबा, मैं पैर दबा, नेकी कमा, मैं पैर दबा, सारी बाट मार छोड़ इसे। ये सारे घर का काम करती है, हमारी सेवा करती है, वो भी तो नेकी है। ठीक है, मैं कहीं जा रही हूँ। और नौटंकीबाज, अब तू कहाँ जा रहा? अम्मी, गांव में पहली बार महबूब की बकरी ने 3 बच्चे दिए, बिल्कुल बुच्चे से। मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर है। बेटा जल्दी वापस आ जाइयो। हाँ बस अम्मी, मैं बस बच्चों की पुच्ची लेते ही आ जाऊंगा। रुखसाना, तू अम्मी का ध्यान रखिए। चल जा। ठीक है, और आई जाना, कभी इधर उधर महाभारत शुरू कर दो कहीं। जा आराम से बैठ जा। अम्मी तुम लेट जाओ। ठीक है बेटा। मैं तो मेहंदी लगाऊं चल के। हाँ तो मेहंदी लगा ले, जा। अरे भाई जी, आप तो खामखा चिंता कर रहे हो। मैंने आपके काम पर 4 मिस्त्री और 6 मजदूर भेज रखे हैं। 10 दिनों के अंदर अंदर आपका गोदाम तैयार कर कर आपके हाथ में दे दूंगा। इकबाल नाम है मेरा, इकबाल ठेकेदार। आप चिंता बिल्कुल ना करें, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इकबाल ठेकेदार भाईजान, अब तो तुम्हें भूत प्रेतों से कोई परेशानी नहीं है, अब तो खुश है। अच्छा, मैं खुश हूँ, अभी बताता हूँ कितना खुश हूँ। बदतमीज कर वहाँ पे मुझे फंसा के जंगल में, यहाँ आया हालचाल पूछने, जंगल में ले गया मुझे मरवाने को। ठेकेदार साहब, मैंने कौन सा गुनाह कर देता हाल चाल पूछ के? तूने मुझे तबीर दिया। तूने गलती नहीं, गलता क्या है, तेरे ही कारण मेरे पे वो मुसीबत आई है। ना तो मुझे कल रात को उस जंगल में लेके जाता, और ना वो शैतान मुझे देखता, और ना ही वो आत्मा मेरे सिर पे सवार होती, और ना ही मेरा 50,000 का नुकसान होता। तेरा नुकसान मेरी वजह से थोड़ी हुआ, उस मनुष्य आत्मा की तरफ से हुआ। तेरे मुझे कामों का पीट दिया, बड़ी कोठी का ठेका तो तुझे लेना था। तू बकवास मत कर, झूठे कहीं के, चला जाए यहाँ से। अगर फिर दिखाई देगा ना, इससे ज्यादा मारूंगा तेरे को। हाँ तो तू शेख चिल्लू को मारेगा, शेख चिल्लू को पीटेगा तू? एक बात सुन ले, तेरी खोपड़ी न्योल कैसी बना दूंगा। बदतमीज, जा चला जा, कभी और पीटूं, जा चला जा। आराम से बोल, ज्यादा मत बोल जी। हमारे मोहल्ले में आग दिखाई है तू, आजी मोहल्ले में, आजी मोहल्ले में कुछ न करेगा। हेलो अजी, क्या बताऊं, एक बदतमीज मिल गया था। चलो ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, वक्त पे कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है जी। इस बार देखता हूँ किसके घर में माल मिलेगा, गुरुदेव भी खुश हो जाएं और मैं भी। ये घर देखता हूँ, ये घर किसका है? कोई पास में नहीं। मकान तो ये ठीक लग रहा है, मगर इसमें कोई रहने वाला नजर नहीं आ रहा है। चलो कोई दूसरा मकान देखता हूँ। वहाँ तो कोई मिला नहीं, चलो इधर जाकर देखता हूँ, शायद कोई दूसरा अच्छा घर दिख जाए।
बदतमीज साला, साला एक बार बच्चा साले, अरे मुझे बहुत मारा साले, सी घरवाली मिल गई तो मारूंगा, मर्जी ना मारूंगा बदतमीज सी को। क्यों भाई से चिल्ली, हैं? क्या हो गया? भाई एक बात सुन, तू इकबाल ठेकेदार से मकान बनवाने की बात कर रहा था ना? हाँ बोल तो कर रहा था। ले अरे बनवा, अरे बनवा ओ भाई, मकान, ओ भाई बनवा। सुन, क्यों मार रहा भाई? कोठी बनवा, अरे बनवा, अरे मेरी बनवा, बात तो सुन, बनवा, क्यों मार कोठी रहा बनवा, है? अबे जान छोड़ बनवा, दे, साले पीट छोड़ ले, दे। पीट ले, साले कोठी बनवाएगा, इकबाल ठेकेदार बनवा कोठी बनवाएगा साले, चले साले, साले की जीभ काट दूंगा, छोड़ दे, जीभ काट दूंगा, ओ भाई छोड़ दे, छोड़ भाई दे, छोड़ छोड़ दे, दे। बदतमीज साले, अरे भाई जीभ काट दूं, चिल्ली काट दूं, क्यों जीभ पीट काट रहा है? तूने मुझे 2 बार पीट दिया, मेरा कसूर क्या है? तो एक बात बता, अगर मैं तुझे बगैर पीटे मैं तुझे ये समझाता, क्या तेरे समझ में आती? इसलिए मैं तुझे पीटा। पर तू मुझे कौन सी बात समझाना चाहता है शेख चिल्ली? बात सुन, तू उसी के बाद ठेकेदार से मकान बनवाना चाहता है ना, काम करवाना चाहता है ना, बिल्कुल मत करवाना, वो साला झूठा मक्कार बेईमान है, साला महंगा काम करता। अच्छा जी। बे उतना हरामी है ठेकेदार साला, तुम्हारे घर में कच्चा लेंटर डाल देगा, एक दिन तुम सब दब के मर जाओगे, आई समझ में? अबे अकल से पैदल आदमी, इतनी सी बात समझाने के लिए तूने मुझे 2 बार पीटा? अबे दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या दिमाग खराब बतलाएगा? शेख चिल्ली का दिमाग खराब बतलाएगा साले, एक बार ले मैंने तुझे क्यों पीटा? भाई इकबाल ने मुझे पीटा है, और बदले मैंने तुझे पीटा क्योंकि तू उस ठेकेदार से मकान बनवाने वाला, बस मैंने तुझे इसलिए पीटा। अब एक काम कर, हिसाब बराबर, अब तू निकल ले, अब एक काम कर, तू निकल ले, निकल ले साले, बदतमीज हैं? बस साले सब शेख चिल्ली को बेवकूफ समझ रहे साले। अबे शेख चिल्ली, देख लूंगा बेटा तुझे, अभी अपने गुरु को जाके बतलाता हूँ। मैं सब साले शेख चिल्ली को बेवकूफ समझते हैं, मैं साले को समझा रहा था, साला बिगड़ बेटा माना नहीं बात को। आया चल के।